हम देखते हैं, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी दान दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसमें अपना फ़ायदा देखते हैं, राइट? ओके, तो क्या लगता है हमें? कोई भी साधारण व्यक्ति अगर वो कुछ भी दान देता है, कुछ भी करता है, तो वो देखता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है ना? जनरली अगर देखा जाए तो। बट यहाँ भगवान कह रहे हैं गीता में कि दान आउट ऑफ ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होने चाहिए, कोई कि मुझे कुछ उस पे रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा। इवन ऐसा बोला गया है अगर आप राइट हैंड से दान दे रहे हो तो फॉरगेट अबाउट कि हम किसी और को बता रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, इवन लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। यानी आपने दान दिया, फिर आप उसको भूल गए, दैट इज़ द हाईएस्ट वो दान है। ओके, तो अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें और आती हैं, है ना? कि कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कुछ भी हम इस धरती यहाँ पर हैं, हम इस कलयुग में हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? अल्टीमेट एम सिर्फ़ एक ही होना चाहिए कि हमें भगवान को पाना है, ठीक है? कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ उसका एक ही गोल होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे भगवान का प्रेम को प्राप्त करना है। केवल वही एक गोल होना चाहिए, है ना? अब क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करना, दान देना भी एक कार्य है ना, एक कार्य कुछ आप कार्य कर रहे हैं ना, दान दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं आप, अपना समय दे रहे हैं, अपना अपना हार्ड एंड कोई आदमी अगर धन दे रहा है तो अपना हार्ड एंड लक्ष्मी दे रहा है, राइट? उसने इतनी मेहनत से जो धन कमाया वो दे रहा है वो, राइट? दान देना मतलब ये, अगर वो धन देता है तो। धन तो ऐसे नहीं आ जाएगा, इस कलयुग में धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा तो है नहीं किसी के पास अपने आप से धन आ गया, राइट? ओके। तो कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, दान देना भी एक एक्टिविटी हो गई। तो अगर हम उसको कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। वैसे ही बहुत टाइम बहुत शॉर्ट है अगर हमारा देखें एज स्पैन बहुत कम है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँगा कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि मतलब उसका गोल केवल एक ही होना चाहिए। उसका क्या गोल होना चाहिए कि क्या मुझे इस दान करने से क्या मैं भगवान के प्रति भगवान के समीप जाऊँगा? विल दिस टेक मी क्लोज़र टू कृष्णा? मतलब जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, उससे क्या भगवान के पास जाऊँगा मैं या फिर मैं भगवान के के समीप जाऊँगा? कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ ये, हम एक कोई भी हम दान कर रहे हैं, कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य एक होना चाहिए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है एंड एट द सेम टाइम अगर मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर लूँ, है ना? बट अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य करने के पीछे एक ही चीज़ होनी चाहिए कि क्या वो मुझे भगवान के पास लेके जाएगा, क्या भगवान के क्लोज़र लेके जाएगा? ओके। क्योंकि हम लोग इस धरती पर सेटल होने के लिए नहीं आए हैं, है ना? हमारा जो उद्देश्य है कि हमें अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना है ना? हृदय का ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना चाहिए। हमें यहाँ पे सेटलमेंट लेके हमने यहाँ सेटलमेंट करने नहीं आए। मैंने कई बार बताया पिछले वाली क्लासेस में भी कई बार कि हम ये ना सोचें कि यार अरे! हमने तो प्रभु जी इतनी भक्ति कर ली, अब हमारा नेक्स्ट जन्म तो 100% मनुष्य धर्म होगा। ऑफ़ कोर्स होगा क्योंकि शुचिनाम श्रीमतां गेहे योगभ्रष्ट विजायते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतु महातोभयात्। भगवान गीता में खुद बता रहे हैं कि शुचिनाम श्रीमतां गेहे योगभ्रष्ट विजायते। अगर थोड़ा भी अगर थोड़ी बहुत भी त्रुटि हुई भक्ति में, तो भगवान क्या करेंगे फिर से आपको अपॉर्च्युनिटी देंगे नेक्स्ट बर्थ में ताकि आप उसको कंटिन्यू कर सको, राइट? और बोल रहे हैं भगवान स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतु महातोभयात् कि थोड़ा भी इस मार्ग पे अगर भक्ति करते हैं तो बहुत बड़े डेंजर जो बहुत बड़ा भय है उससे बच जाएँगे। तो बट यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे सेटल लेने होने नहीं आए, सेटलमेंट। अरे प्रभु जी बहुत भक्ति कर ली, अब इतनी भक्ति कर ली कि नेक्स्ट लाइफ तो कन्फर्म है ह्यूमन बर्थ। बट नेक्स्ट लाइफ ऑफ कोर्स चलो ठीक है नेक्स्ट में ह्यूमन बर्थ है, लेकिन अभी कलयुग की सिचुएशन इतनी है अगर मान लो 100 साल बाद और आए तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, है ना? अभी हर चीज़ देखते हैं, सब कुछ पॉल्यूट हो चुका है। ओके, तो मैं बता रहा था कि कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो हमें यही उद्देश्य सोचना चाहिए कि क्या मैं उस एक्टिविटी को करके मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, भगवान के समीप जा रहा हूँ, है ना? तो ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और दान यहाँ पे एक चीज़ और है कि मतलब आउट ऑफ अ, इनडिस्क्रिमिनेट चैरिटी के बारे में नहीं बताया गया यहाँ पे मतलब जहाँ मन कर रहा है, जहाँ आपका मन कर रहा है वहाँ जनरली वैदिक शास्त्र इसको रिकमेंड नहीं करते। आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, मैंने जस्ट अभी पढ़ा नहीं, मतलब अभी आप लोगों के सामने नहीं पढ़ा जस्ट टू सेव टाइम। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर लिख भी रहे हैं एक जगह। इन वैदिक चैरिटी गिवन टू अ पर्सन एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। इनडिस्क्रिमिनेट चैरिटी इज़ नॉट रिकमेंडेड इन वैदिक लिटरेचर। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब
यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये बता रहे हैं तात्पर्य बहुत ही सुंदर कि आउट ऑफ इमोशन, है ना, इनडिस्क्रिमिनेट लास्ट में लिखा हुआ है। वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है, संस्तुति, ओके, लास्ट लाइन लिखी हुई है। Such charity should be given without any consideration of return. Charity of the poor is sometimes given out. Sorry, मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी बहुत देख रहा हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। चैरिटी इज पुअर, ओके, है ना। तो लास्ट लाइन लिखी हुई इनडिस्क्रिमिनेट। अब इनडिस्क्रिमिनेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, चैरिटी इज नॉट रिकमेंडेड। मतलब वैदिक लिटरेचर में ऐसा नहीं कहा गया कि आप आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ कंपैशन आपने कहीं दान दे दिया। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बहुत इजीली, बहुत इसका तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम सब देखते हैं यहाँ पर। अब सभी लोगों को पता है, हम बाहर जाते हैं कहीं भी, तो कोई भी बेचारा कोई गरीब है तो आपसे धन मांगता है, तो आउट ऑफ कंपैशन लव आपने सपोज की कुछ लक्ष्मी दे भी दिया उनको, बट क्या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा? अभी हम चलो पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आते हैं इस चीज पर। आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, चैरिटी इज रिकमेंडेड टू बी गिवन एट द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड एट लूनर इक्लिप्स एट द एंड ऑफ मंथ। हाँ, 3 लोगों को, किनको चैरिटी देनी है? ब्राह्मण या वैष्णव या फिर किसी मंदिर में, राइट। ये चैरिटी रिकमेंड की गई है, और उसमें प्लेस भी बोला गया है, कौन सा होली प्लेस हो, और टाइम, मतलब इसमें टाइम भी दिया है कि लूनर एक्लिप्स होता है, सोलर, है ना, ओके, और द एंड ऑफ द मंथ। तो ऑफ कोर्स टाइम देखते हैं लोग कि आज बहुत एकादशी का पर्व है, तो लोग, कुछ लोग देखते हैं, ठीक है। और पर्सन, पर्सन में कौन आ सकते हैं? क्वालिफाइड ब्राह्मण हो सकते हैं, या कोई वैष्णव हो सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में। और पर्सन में यहाँ पे कौन है कि जिस पर्सन को हम चैरिटी दे रहे हैं, जिसको हम दान दे रहे हैं, मेक श्योर दैट वो पर्सन उस लक्ष्य, उस धन को प्रॉपरली क्या किस चीज में यूटिलाइज करे? प्रोपोगेशन ऑफ भगवत गीता या फिर प्रोपोगेशन ऑफ भक्ति को, है ना, ताकि इस नाम का प्रचार हो। इस नाम का, जैसे भगवान भी गीता में बता रहे हैं ना 18वें अध्याय में, कि मतलब जो मेरे नाम को प्रचार करता है वो मेरे बहुत प्रिय है। तो हम किसी भी तरह से अगर किसी को हम दान देते हैं, उसके उसके माध्यम से अगर भगवान का प्रचार हो रहा है, तो दैट इज रिकमेंडेड। और टेम्पल, और किसी भी आप मंदिर में दे रहे हैं, तो वहां पे मेक श्योर कि देख ऑफ कोर्स कि वहां पे प्रॉपर वर्शिपिंग हो रही है ना, और जो नॉलेज ऑफ भगवत गीता है वहां पे स्प्रेड हो रही है, तो लाइक दैट। इवन प्रभुपाद इस्कॉन में बोलते हैं कि प्रभुपाद जब बोलते हैं कि मतलब मेक श्योर कि जो छोटा जो धन है ना, उसका एवरी पेनी, उसका एक एक कण धन, मतलब धन का एक एक रुपया किसमें भगवान की सर्विस में यूज हो, या फिर डीटी वर्शिप में यूज हो, भगवान का श्रृंगार करने में यूज हो, नहीं तो प्रीचिंग सर्विस में हो। और आप देखते ही हो कि इस्कॉन में काफी लोग डिस्ट्रीब्यूट डोनेशन देते हैं, और फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप सब लोग देखते हैं, है ना। फ्रूट जो फूड फॉर लाइफ जो इस्कॉन का एक वो है कि हम सब देखते हैं हर जगह इवनिंग में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो क्या है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब ये सही दान है। दिस इज रिकमेंडेड इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, ओके। तो प्रभुपाद ने, अगर हम देखें तो एक प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है ना, एक प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट कर दिया ताकि हम प्रॉपर जगह दान दे सकें, है ना, एक्सेप्ट कर सकें कोई चैरिटी, है ना। और फिर और फिर एक चीज और, सॉरी पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस था। तो फिर एक चीज और कि यहाँ पे जो भी हम दान कर रहे हैं, वी शुड नॉट एक्सेप्ट, क्या ये ना सोचें कि उसके पीछे हमें कुछ रिटर्न मिले, है ना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि नॉर्मली ऐसा होता है कि लोगों को लगता है ऐसा कि क्या कहते हैं, हमें कुछ रिटर्न मिले। मतलब वी शुड फॉरगेट दैट मैंने कोई चैरिटी दी भी है ना, तो बिल्कुल भूल ही जाए। और फिर जो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था, ओके, उसलिए जस्ट मैं उस एग्जाम्पल पे आता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अभी हमने 3 चीजें देखी, अगर हम देखें आज के लेक्चर में 3 चीजें देखी कि मतलब किनको दान देना है। पर्सन में ब्राह्मण वैष्णव हो सकते हैं, या फिर टेम्पल्स, और टेम्पल में, या फिर उसका एक टाइम देख सकते हैं, देश काल टाइम भी देख सकते हैं, और वो भी देख सकते हैं मतलब कौन सा दिन है, कोई पवित्र दिन है। तो ये 3 चीजें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बोला गया इनडिस्क्रिमिनेट चैरिटी के बारे में बात की गई है, कि वो गुरु एंड गौरंगा की कृपा इज द रिटर्न, यस ऑफ कोर्स, बहुत जगह ऐसा मेंशन भी है ना। तो और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, हम क्यों दान दे रहे हैं, है ना। हम धन कमा रहे हैं, कहीं से भी धन कमा रहे हैं, वो किस तरीके से आ रहा है धन हमें नहीं पता, हम तो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो धन वहां कंपनी ने किस तरह कमाया, और उसका अगर कुछ सिन होगा तो हमारे ऊपर भी आएगा, राइट, हर जगह। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अब अभी यहाँ पे बात हुआ इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब
अविचारपूर्ण, है ना? बिना कुछ सोचे, आउट ऑफ इमोशंस किसी को हमने देखा, हमारा हृदय पिघल गया एकदम, अरे प्रभु देखो वो कितना कष्ट पा रहा है ये, लाइक दैट। तो बट यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि सपोज़ करो आपने किसी को दान दिया, है ना? कोई भी है, अगर वो दान किसी गलत यूज़ में हुआ, जैसे जनरली देखा गया है लोग कुछ लक्ष्मी ले लेते हैं, फिर उसका मतलब लिकर या फिर स्मोकिंग सिगरेट या फिर कुछ भी आप बैड एक्टिविटीज़ में वो उस धन का उपयोग हुआ, तो उसका सिन फिर आपको भी लगेगा, क्योंकि आपने ही दिया उनको धन। तो उस चीज़ से थोड़ा हमें बचना है, इसलिए श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं और सब काफ़ी हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव बोलते हैं कि हमारे पास कुछ प्रसाद होना चाहिए, है ना? क्योंकि देखो, टू बी फ्रैंक, कोई व्यक्ति अगर गरीब है, मतलब बहुत कष्ट पा रहा है, तो वो उसके पुण्य कर्म है, मतलब जो भी उसके कर्म है पुराने, उसका वो भोग रहा है। बड़ा सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्या हुआ एक बार, शिल प्रभुपाद के जब जो डिसाइपल्स हैं सब बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वहाँ पे फॉरेन में, तो एक डिवोटी आए और एक एक साधारण व्यक्ति आया, बोला तुम लोग क्या कर रहे हो, ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट बुक डिस्ट्रीब्यूट बुक डिस्ट्रीब्यूट, कह रहे कि आप ये लोग इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे बिकम बुक वर्म, समथिंग उसने ऐसा गलत बोला कि बुक के वो कीड़े बन जाएंगे बुक्स के, है ना? तो प्रभुपाद ने उनको बहुत सिंपल बताया कि अगर कोई हमारी बुक पढ़ेगा, है ना, बुक्स पढ़ेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोबारा गरीब ही नहीं बनेंगे, क्योंकि दे विल बिकम डिवोटीज फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट मंथ, क्योंकि वो गरीब है इसलिए कि उनका पुराने कुछ ऐसे कर्म है, बिकॉज ऑफ दैट उन्हें वो आज इस स्थिति में है। तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने बोला बुक्स की जगह तुम उनको धन दो, इनको पैसा दो, है ना? बोले प्रभुपाद कि अगर पैसे देंगे उससे नहीं होगा कुछ, अगर ये लोग बुक्स पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप ही। इट्स लाइक दैट कि अगर बुक्स नहीं पढ़ेंगे, अगर भक्ति नहीं करेंगे, अगर पुण्य पुण्य जो चीजें हैं, पुण्य पुण्य उनको इकट्ठा नहीं करेंगे, तो अगेन उनका जन्म होगा फिर लोअर क्लास में कहीं पे, फिर भुगत पाएंगे। अगर लेकिन कुछ अच्छा काम करेंगे तो श्योरली भगवान उसको हायर वो करेंगे, भगवान खुद गीता में बता रहे हैं, है ना? कोई भी अच्छी एक्टिविटीज करोगे आप, तो आपका नेक्स्ट बर्थ अच्छी जगह होगा, हायर क्लास में होगा, ब्राह्मण क्लास में होगा या फिर जो भी क्लास में होगा, उसमें आपको ये सब चीजें की जरूरत नहीं है, तो परेशानी झेलने की। तो लाइक डेट वो एग्जाम्पल था। तो हेयर ऑल्सो यहाँ पर ये सेम चीज बता रहे हैं कि हमने अगर मान लो किसी को कोई भी धन दिया और उस धन का अच्छे से उपयोग नहीं हुआ, तो फिर उसका सिन भी हमें ही लगेगा। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे पास एटलीस्ट एक माध्यम है कि हम अपना दान दे सकते हैं, और ये जो लक्ष्मी हम कमाते हैं, एक तरह से हम अपने आप में धन का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब अपना जो भी हम धन कमाए उसके अंदर जो भी, अगर हम भगवान का उस धन को भगवान के नाम के प्रचार में यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारा भी क्या कहते हैं वो होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि केवल किसी को धन ही देना है, उसके पास धन है, कोई अपना समय भी दे सकता है, कोई अपना जो कीमती समय वो भी दे सकता है भगवान के नाम का प्रचार करने में लिए। ऐसा नहीं है कि किसी को धन ही जरूरी है, कि भगवान धन देने से ही प्रसन्न होंगे, है ना? इट्स नॉट लाइक दैट कि इतने सारे डिवोटीज हैं, इतने सारे कुछ लोग जो मंदिर में सेवा करते हैं, वो तो उन्हें धन देते हैं, वो तो अपना समय, उन्होंने तो अपना सब कुछ दे दिया भगवान के लिए। हम लोग तो क्या है कि जैसे जॉब कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास तो यही ऑप्शन है ना, हम टेम्पल में तो रह नहीं रहे हम लोग, तो एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दें, अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दें श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि किसी ने यहाँ पे लिखा कि और ऑफ कोर्स जो भी हम देंगे अपनी तरफ से जो भी, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना? धन, और वही रिकमेंडेड है। स्क्रिप्चर्स में क्या रिकमेंडेड है, यही रिकमेंडेड है। जनरली इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अविचारपूर्ण वाला धन देना रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज हम देख भी रहे हैं आजकल ना, कई बार तो डर हो लगता है दान देने से। मान लो किसी को कुछ दिया, आजकल तो समय इतना खराब है, मैं सोचता हूँ कई बार कि हमने किसी को कुछ खाने की चीज भी दे दी ना, मान लो लोग बोलने लगे थोड़ी बात, अरे इसमें कुछ तुमने मिलाया था, आउट ऑफ जस्ट कुछ भी, लोग क्या कहते हैं एलिगेशन लगा सकते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगा सकते हैं, राइट? बोल देंगे तुमने इसमें जहर मिला दिया, लाइक डेट, है ना? तो इवन बड़ा डर लगता है आजकल तो कुछ भी देने से किसी के लिए। ओके चलो फ्रूट दे सकते हैं, फ्रूट्स का तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, फ्रूट्स में हमने कुछ नहीं किया। अगर कोई अन्न है, कोई चीज है, तो लोग बोल सकते हैं चलो इनको फंसाते हैं, है ना? आजकल यही चल रहा है सब कुछ। बाहर हम देख रहे हैं न्यूज में ये सब कि लोग फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स डिवोटीज को थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए, है ना? और ये सब चीजें देखते हुए, है ना, कि कई बार क्या होता है ना, कोई आदमी प्रिटेंड मतलब परेशान नहीं है, बस परेशानी का नाटक कर रहा है जस्ट टू मतलब अपना एडवांटेज लेने के लिए, ताकि वो आपको ठग ले या कुछ भी कर ले। तो बहुत ही मतलब पर्टिकुलर रहना चाहिए, बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए आजकल। बट हो सकता है हमारे, बट हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हम किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, बट आउट ऑफ फियर, बट आउट ऑफ कुछ भी कंसर्न,
हम हो सकता है किसी की हेल्प ना भी कर पाएँ, क्योंकि अभी मैं कहीं सुन रहा था, कहीं न्यूज़ में आ रहा था कि मतलब कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति है, वो बहुत ही अ, बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान होने का नाटक कर रहा है, और जब आप उसके पास गए तो फिर वो आपको मतलब रॉबरी, मतलब वो आपको ठग लिया, आपका मोबाइल छीन लिया। पहले तो उसने उसका नाटक किया, मतलब कोई भी लेडी है, इसकी गरीब होने का नाटक किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, एंड फिर आपने उसकी हेल्प करने की कोशिश की तो पीछे से पता नहीं कुछ लोग आए, फिर उन्होंने आपको ठग लिया। लाइक दैट सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना? हम देख भी रहे हैं अभी, एक न्यूज़ आता है, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो बेस्ट यही है जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में, जो वैदिक लिटरेचर में बताया गया है कि जो दान है वो क्या है, मतलब किसी ब्राह्मणों को दिया या फिर क्वालिफाइड वैष्णव को दिया, उसका अल्टीमेट पर्पस सिर्फ यही होना चाहिए कि हाउ टू प्रोपोगेट कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ टू प्रोपोगेट दिस कल्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसका अल्टीमेट एम सिर्फ यही होना चाहिए। वही दान इसके मतलब स्क्रिप्चर से ऑथराइज्ड है, वही दान कि उसका यूज हो। दान और दान, जो कि दूसरी लाइन बताई थी कि दान मतलब नो रिटर्न, वो डोनेशन मतलब क्या? जैसे आप डोनेशन दिए, आपको कुछ चाहिए, इसका मतलब वो डोनेशन नहीं हुई, आपने तो कुछ मांग लिया उसके प्रति। ऑफ कोर्स हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए, अगर कोई हमें देता है आउट ऑफ लव, देन वी शुड एक्सेप्ट ऑल्सो, है ना? इट्स नॉट लाइक अरे नहीं नहीं ब्रो जी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कोई अगर आपको आउट ऑफ लव दे रहा है तो यू कैन एक्सेप्ट, बट यू शुड नॉट थिंक दैट कि हाँ, कि मुझे इसका बदले में कुछ रिटर्न चाहिए, है ना? हम सब लोगों को मतलब दान देना मतलब ऐसा नहीं केवल धन ही देना, कुछ लोग अपना समय भी देते हैं, है ना? कुछ लोगों के पास धन नहीं है तो अपना समय दे रहे हैं। जो भी चीज वो दे सकते हैं भगवान की प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं वॉलेंटरली वो मतलब मॉनेटरी वही हो, केवल धन से रिलेटेड ही हो, कुछ भी दान हो सकता है। ओके, तो पहले के ज़माने में तो हम जैसे हम देखते हैं स्क्रिप्चर्स में, पहले त्रेता युग में, सतयुग में, और जब जैसे कितने लोग गाय दान करते थे, है ना? इस तरह के दान करते थे। ओके, तो बट अभी तो कह रहे हैं नहीं है ये सब चीज़ें। तो अभी भी जो भी हमारे पास करंट सिचुएशन है, जिस भी हम सिचुएशन में हैं, और जो भी हमसे लगता है कि हम जो भी कंफर्टेबली आउट ऑफ लव, है ना? जो भी हम दान करना चाहिए तो हम सबको वो दान करना चाहिए। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट श्लोक में आप लोग दूसरे लेक्चर से पढ़ेंगे, इसमें मोड ऑफ पैशन के बारे में बताया गया है और फिर मोड ऑफ गुडनेस के बारे में बताया गया है। ओके ओके, तो आई विल स्टॉप हियर। इफ डिवोटीज हैज एनी क्वेश्चन, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स हरे और पूछ बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जिन भी डिवोटीज का प्रश्न है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, सबको बारी बारी से मौका दिया जाएगा। हरे कृष्ण। सबसे कई बार पहले लेट हो जाता था तो मैं इसलिए सोचा आज मैं क्लास थोड़ा पीछे कर लूँ, 9 o'clock के बाद भी क्वेश्चन आंसर्स, इसलिए मैंने सोचा। धन्यवाद प्रभु जी। तो ज्योति माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Hare Krishna, Prabhuji, Sadhana Pranam, Hare Krishna Sabiko. हरे Prabhuji, कृष्णा। I want to ask one question. Like you were saying that if we help someone buy food, then people fear कि इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया. Like people have नहीं, that mentality. हाँ, so my question is, जब हम घर में cook करके ले जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, and we just cook it and we offer it to the Lord and it becomes prasadam and then we give it to that person taki they get their consciousness gets connected to the feet of God and they are करेक्ट free from their sufferings because we are करेक्ट limited and God is unlimited. We don't have that much power. We can help them someday, we cannot help them every day, but God will help them every day. He can transform their lives in a fraction of seconds. So where does the question of harming that subject come? Kyunki wo to prashadam hai na. Our intent was good, Lord saw it and he himself will take care that no harm befalls on the subject. ये चीज मेरे को समझ नहीं आती. Some people have very 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 weird mentality. हाँ मत जी, सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आपने लास्ट लाइन क्या बोली प्लीज? मैंने कहा our intent was good. We did it हाँ as service of the Lord who dwells in even that soul in the heart as Paramatma Tattva. We did it राइट as service to the Lord. We did not want anything. We did out of compassion for the Lord who resides in all. Because that person is also a child of God. So where does the question come ki harming? Jaise some people have a very weird mentality. They think rubbish.
So that is what I'm हाँ asking, because my sister also once told me I had this habit कि मैं बाहर जाती थी, I used to see these animals, no, street animals or domestic animals also. I used to just go, कुछ भी बना के दे दिया, या फिर bread brood लेके दे दी. My sister told me this while I was doing graduation from DU. She said you should not give it to the domestic animals, because if they are domestic animals, then people अगर मान लो उसे कुछ हो गया, people have a wrong mentality. They can take it in the wrong way. That is long time back. She told me once. They can take it wrong way कि कुछ मिला ना दिया हो. So that is what I'm thinking. If my intent is good, then Almighty will take care. No, I did it with a yes good yes heart. Lord will take care. ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये रेयर केस है, बट मैं तो जस्ट एक आपको जनरली बता रहा था. ऑफ कोर्स एनिमल्स वगैरह को तो हम फिर भी दे सकते हैं कुछ खाने के लिए, राइट. तो आपने सही कहा कि हम और ऑफ कोर्स हमें प्रसाद ही देना चाहिए. बाहर हम किसी को दे रहे हैं तो हमें फूड नॉर्मल वो नहीं देना चाहिए. भगवान को भोग लगा के देना चाहिए. कुछ भी हम दे रहे हैं वो तो उनकी स्वीकृति है, राइट. उनको स्वीकृति मिलेगी अगर हम इवन एनिमल्स को भी देते हैं. और दूसरा जो मैं बता रहा था वो एक रेयर केस है कि अभी समय कभी क्या है, समय खराब है कई बार, है ना. लोग फायदा उठा रहे हैं उस चीज का, तो उस समय उस चीज से देखते हुए हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. ऑफ कोर्स सारे लोग ऐसा नहीं करते. और इवन अगर हम जानवरों को देते हैं कुछ भी जो डोमेस्टिक है ना, तो आई थिंक वो लोग तो कभी ऐसा नहीं रिटेलिएट करेंगे, है ना. वो लोगों को तो नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है ना. वो तो खा लेंगे. और ऑफ कोर्स एज अ गृहस्था जो भी मैरिड लोग हैं, तो उनकी तो ड्यूटी है कि उनको सबको ध्यान रखना. उनके घर में अगर कोई क्रो या पिजन भी आ रहा है तो उसको भी खाने के लिए देना चाहिए, है ना. छत पर हम लोग रखते हैं तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको रखें. बीइंग अ गृहस्था, जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड लोग हैं. बट जो मैं दूसरी चीज बता रहा था वो इट्स लाइक जनरल, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है ना. ऑफ कोर्स हमारा इंटेंट ठीक है. अगर कुछ भी होता है ऑफ कोर्स भगवान टेक केयर करेंगे श्योरली, बट वी नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल. कुछ भी हम दे रहे हैं दान, है ना. ओके. And Prabhuji, one question more, like if my intent is good and I'm doing something, जैसे आपने कहा ना, left hand does something good, your right hand should not come to know. Even I believe in it because it's written in Bible. But Yes. what if, like, when you're going out, there are a group of people observing you, and you are not aware? Like this happened in my dental college, in my internship phase. Like when I used to go outside, I noticed that there are these some street cows and they feed on garbage, and मुझे बुरा लगता था because they're not in that goshala. They are feeding on the rubbish junk outside. कचरा खा रहे थे. So I Yes, used to yes. feel bad and I used to think I wish I could do something for them. But then I used to remember that I am limited, God is unlimited. So I used to get a stipend during my internship phase. Every intern used to get, it was 1,500. So when every Wednesday or Friday, whenever we used to get stipend, that first Wednesday or Friday after that, I had made to go outside. So I used to get the chapatis cooked and or rice, sweet rice, and do seva to the Lord that way. But Correct. in the college, I had not told it to anyone, but in the college, they created an issue out of it. इस बात का बतंगर बना दिया, scene create कर दिया. I was not knowing about it. Like I didn't tell everyone. I just did what was my duty towards Almighty, seva to Lord. So if this happens in your life, when you're not, you're doing it with a good intent, but people create a scene out of you, then is that a blessing of God? No, it's a, see, actually. Because everything prevails divine will. Because Prabhuji, of course. everything prevails divine will. Everything is controlled. Your Correct. intent was good. You did it with a good intent, but people created a scene out of it. And there were some teachers in the pedodontic department. One teacher started questioning that what do you people do with your stipend? मुझे बुरा लगा. मुझे लगा कि मेरा scene create कर रहे हैं पूरे college में. And so is this a blessing of God? Should a child of God perceive this as a blessing of God and continue question. even further? गुड क्वेश्चन. देखो अच्छा है बहुत. देखो भगवान आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं. इवन दो बोलते हैं ना, हाथी, कुत्ते भौंक रहे हैं और हाथी तो अपना चल रहा है, राइट. तो इट्स लाइक दैट. तो ये ऐसा हुआ है, ऐसा होता है. तो ये बहुत क्वाइट नॉर्मल है कि आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो पीपल विल सी फ्रॉम देयर आईज. ओके. तो देखो उनको नहीं पता क्या है. दे आर लिविंग इन इग्नोरेंस. वो अज्ञानता में जी रहे हैं. आपने गौ माता की सेवा की, है ना. दिस इज द हाईएस्ट सर्विस. मतलब बहुत बड़ी सर्विस है क्योंकि आपने उनको कुछ खाने के लिए दिया. बट जो और लोग हैं वो अज्ञानता में जी रहे हैं,
वी शुड फॉरगिव देम। ओके, ओ कहाँ निताई, कहाँ हो आप महाप्रभु, इन लोगों के ऊपर भी कुछ कृपा करो। तो somehow वो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, दे आर मेकिंग द सीन जो आपने बताया, तो इट विल हैपन, जनरली इट हैपेंस एवरीवेयर, नॉट कि आपके साथ हुआ है, बहुत कॉमन है ये कि हम कहीं भी कॉलेज में है या फिर कंपनीज में, अगर जहाँ भी हमने अपना थोड़ा शो ऑफ किया कि हम थोड़े स्पिरिचुअल हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं ना, पीपल, कुछ लोग ऐसे सेक्ट वाले लोग होंगे, वो तुरंत उसको पकड़ लेंगे, देख लेंगे, और फिर उसको देखकर उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों को, तो आप ये सोचिए, इवन दो जो लोग गलत काम कर रहे हैं, राइट, जो सिगरेट पी रहे हैं बाहर या फिर ड्रिंक कर रहे हैं कहीं भी बैठकर, सोचो वो लोग नहीं डर रहे, है ना, और लोग, उन लोगों को कोई कुछ नहीं बोल रहा, राइट। तो हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें तो और प्राउड फील होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जो आपने बताया, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि हाँ, कोई लोग उसका सीन बना रहे हैं, उसको लोग थोड़ा मजाक बना रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा सा टॉलरेट करना होगा, इट्स लाइक, तो ये हमारी टॉलरेंस बढ़ाएगा, है ना, क्योंकि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम उनकी मजाक बनाने से, हम ऐसा तो नहीं छोड़ सकते ना कि हम चलो छोड़ देते हैं, ठीक है तुम लोग मजाक बना रहे हो, ठीक है मैं कल से नहीं करूंगा, कल से मैं जो भी मेरे पास स्टाइपेंड आएगा मैं तुम ही लोगों के ऊपर यूज करूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, राइट। तो इट्स, ये थोड़ा सा क्या है, हमारे एक तरह से क्या है, भगवान थोड़ा हमें स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, और हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि थोड़ा हमें स्ट्रांग बनना है, क्योंकि हम कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, और या बुरा काम, इस धरती पे कोई अच्छा भी काम करे, बुरा भी काम करे, लोग तो उसको गलत, कुछ ना कुछ जरूर लोग बोलेंगे, है ना। प्रभात बोल रहे थे कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो श्योरली एनिमीज भी बढ़ेंगे, कुछ भी हम अच्छा काम करेंगे तो लोग, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो उसमें पिन पॉइंट करेंगे, तो लेट देम डू। हाथी चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, लाइक दैट, है ना, लाइक दैट, ऐसा प्रभात बोलते हैं कि द कारवान विल गो, लेट देम बार्च, ऐसे बोलते हैं शिला प्रभात। तो ऑफकोर्स उसको हमें थोड़ा टॉलरेट करना होगा, क्योंकि हम वहाँ पर हमारे फ्रेंड्स सर्कल हैं, राइट, तो उनको हम उनसे रिटेलिएट नहीं कर सकते, लाइक, फिर उनको हम गलत बोलेंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे, तुम लोग भक्त हो, तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो हमसे अब, है ना, तुम लोग तो भक्त हो, राइट। तो यहाँ पे फिर उल्टा हो जाएगा, तो वी हैव टू टॉलरेट, है ना, उनको बोलो कि दिस इज माई जॉब, ओके आई एम डूइंग दिस, जो आपको अच्छा लगा वो आप करो, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ, व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इन माई जॉब, उनको आप हम्बली बोल सकते हैं, लाइक दैट, ओके। Prabhuji, even the wardens, they created a scene out of me. They said to me that तुम इतने करके जाती हो, तुम ऐसा करो, 10 रुपए का चारा डाल दिया करो, and then they started saying that ऐसा करो, मुझे समोसे खिला दो, मैं तुम्हें दुआई दूंगी, and मुझे हाँ, वही अजीब तो लगा, मतलब I सही did बात it है, with मैंने a आपको good बताया ना। intent, and I didn't वो want anything from anyone, and हाँ, this was how I was थोड़ा चुप के treated. करना पड़ता है। नहीं तो मैंने सही प्रभु बताया, जी मैंने क्या वही तो चुप अपना, के करे, कॉलेज था एंड वॉट एवर आई डिड आई वॉज वॉच्ड फॉर एवरीथिंग. आई लव्ड फीडिंग, पुटिंग बाजरा टू द बर्ड्स एंड पुटिंग वाटर, एंड उसका भी सीन बनाया, उसका भी सीन क्रिएट किया. एवरी एक्टिविटी दे यूज टू क्रिएट अ सीन, कुछ भी हाँ, करूंगी बोलना ही था. एंड दैट्स प्रभु व्हाट जी मैं once what happened, a bird na, a pigeon was injured by a cat. So ओके, I thought I'll take it to the veterinary. मेरे दिमाग में आया तो बिकॉज उसका ना पंख उखड़ गया था बुरी तरीके से. सो आई ट्राई टू मतलब थोड़ा बाजरा या पानी देने की कोशिश की, बट इट वाज इन पेन. तो उस वक्त मुझे कॉलेज से निकलने तो नहीं दिया, इट वाज इवनिंग आवर्स. एंड तो उसकी ना वो पिजन ना वो उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था. एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग. मैंने अपनी तरफ से, मुझे एक टीचर ने सजेस्ट किया बीटाडीन और पट्टी लगा दे, तो मैंने वो कोशिश की, पर आई कुड नॉट डू एनीथिंग. हाँ, तो मैंने उसको ना वहां पे वो मड के अंदर डाल के ना क्रीमेट कर दिया कि अब इसके जो होना था हो गया, नॉट इन माय कंट्रोल. एंड तो इसकी जो बॉडी है उसकी डिसरिगार्ड ना हो, ये सोच के मैंने उसे क्रीमेट कर दिया. इसका भी सीन बना था प्रभु जी, इसका भी सीन बना था. एंड मतलब एंड आई ऑफर्ड प्रेयर्स टू ऑलमाइटी दैट जहां भी उसका डिपार्टेड सोल है, मे इट गेट कनेक्टेड टू द लोटस फीट ऑफ हरि. सो प्रभु जी, आई थिंक दीज थिंग्स शुड नॉट अफेक्ट अस, नो. जो भी करना है श्योरली बोल्डली करो और डबल इट, एंड मोर पीपल आप कर ट्राई रहे हो टू ना, पुल यू डाउन, आप कर रहे हो, मोर दिस इज डू वेरी इट. ग्रेट थिंग, इवन दो सब लोग ऐसे नहीं होते, श्योरली आई एम सेइंग माता जी, आप कर रहे हो, इवन दो पीपल आर मेकिंग सीन, स्टिल यू आर डूइंग, दिस इज अ ग्रेट, मतलब दिस इज इंस्पायरिंग, बिकॉज पीपल जनरली देखते हैं, अरे यार लोग मजाक बनाएंगे, मैं नहीं कर रहा, जनरली ऐसा होता है, आप पूछ सकते हो यहाँ पे भी लोगों से, है ना, तो जनरली ऐसा होता है, बट दिस इज वेरी ग्रेट थिंग, आप फिर भी कर रहे हो, तो इट्स नाइस, सो लेट इट बी, नो प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा टॉलरेट करना ही है, ओके. ओके, आई थिंक फाइन. हरे कृष्णा.
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। प्रभु जी चैट बॉक्स में 2 प्रश्न हैं, क्या उनको ले सकते हैं हम? पहला चैट में 1-2 मैसेज आए हुए हैं, जी आप प्रभु पढ़ेंगे जी। क्या? हाँ प्रभु जी, पहले भाग्यश्री माता जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी जी। इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप द अल्टीमेट गोल इन आवर कॉन्शियसनेस while donating to beggars? Because during that particular time I just think that it may be help to that person. I just don't think so much, and I don't give money, only food, clothes, and needful things donation to beggars. मतलब दैट इज बहुत गुड, yes. दैट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि, ऑफ कोर्स मैं समझ गया क्वेश्चन, है ना? तो वो मैंने उसके लिए बताया था, अगर हम लक्ष्मी दे रहे हैं, अगर कुछ उस लक्ष्मी का मिसयूज हो, अगर आप फूड क्लोथ्स दे रहे हैं आउट ऑफ लव, देन नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इट इज आउट ऑफ योर कंपैशन एंड लव, एंड यू आर प्रेइंग आल्सो फॉर दैट, ओ लॉर्ड, है ना, गिव योर ब्लेसिंग्स, है ना? तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी आर गिविंग आउट ऑफ देयर लव, एंड ऑफ कोर्स हमारा धर्म भी है ये, है ना? इवन वी आर इन अ गृहस्था, और इफ ना दिस इट्स अबाउट जॉब, मतलब कोई आदमी कुछ है, तो जितना भी हमसे मदद हो हम कर सकें, तो ऑफ कोर्स हम उनको फूड और जो कुछ भी दे रहे हैं, क्लोथ्स, तो definitely not a problem, that we can do. Okay. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, आई एम एन एस्पिरेंट। हम वैसे तो जूनियर इंजीनियर का फॉर्म फिल करते हैं, पर अभी हमने टिकट कलेक्टर एंड क्लर्क का भी फॉर्म फिल किया है। तो यदि किसी के पास टिकट नहीं होता तो हम उससे फाइन तो लेना होगा, पर और उसकी स्लिप भी देनी होगी। तो यदि कोई हम स्लिप देंगे तो ऑफिस में सबमिट हो जाएगा, पर यदि पैसेंजर मना कर दे कि स्लिप मत दो और आप ऐसे ही फाइन कर लो, तो वो तो ऑफिस में सबमिट नहीं होगा, तो वो तो घूस हुआ। तो क्या हमें तो इसको हम कैसे लगाएंगे भगवान कृष्ण की सेवा में? Very nice question. ओके, टिकट कलेक्टर की बात कर रहे हो ना, जो टीटी होते हैं, राइट? जी जी जी, उनके ओके, पिताजी काम करते हैं तो 100 रुपए का ऐसा ओके, हुआ। बट आइडियली तो देखो, नोबडी विल रिकमेंड दिस थिंग, कि अगर कोई व्यक्ति है, वो टिकट नहीं लिया है, विदाउट टिकट चल रहा है, और आपने उससे कुछ पैसा ले लिया, और आपने ये सोचा कि इस पैसे को मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आज आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो, कल को आपने, किसी ने आपका वीडियो बना लिया है, कुछ हो गया, दैट विल गिव यू इन ट्रबल। तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, कि अ, भगवान से आप प्रार्थना कीजिए, भगवान आपको किसी न किसी फॉर्म में लक्ष्मी दे देंगे दान करने के लिए। डोंट थिंक कि मतलब इस तरह से हम भगवान की सेवा करें। ओके, कि हम, आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आप ये सोच रहे हैं कि देखो प्रभु जी, मैंने अपने अपने उसके लिए तो लिया नहीं वो धन, किसी ने बोला कि मैं ट्रेन में मिला मुझे, उसने बोला भाई स्लिप मत देना, स्लिप तो वो जमा होगी, गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, फिर वो भाई स्लिप मत दो, ये लो 200 रुपए, खत्म करो। बट आपने सोचा कि 200 रुपए ये तो मैंने अपने लिए यूज नहीं किया, 200 या 500 या 1000 रुपए, वॉट एवर भी था अमाउंट, आपने सोचा नहीं मैंने अपने उसके लिए तो यूज नहीं किया ये, बट दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज मॉरली नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट आवर ड्यूटी, है ना? बिकॉज वी शुड डू आवर ड्यूटी, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू डू आवर ड्यूटी, क्योंकि आज भले ही वो हम ले रहे हैं, बट वो कल को फिर वो चलता चला जाएगा, फिर वो माइंड है ना, वो बहुत गंदा है। एक बार माइंड को आपने अलाउ कर दिया ना कि मैं ऐसे कर लेता हूँ एटलीस्ट, और एट द सेम टाइम मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो फिर क्या करें उसके साथ? किसी ने पूछा, फिर क्या क्या करें? उसको रिसीव दीजिए, उसको वार्न कीजिए, भाई नेक्स्ट टाइम से, दैट इज अवर ड्यूटी, है ना? अब देखो, रिसीव ना देना, लक्ष्मी उससे लेना, भले ही आपने वो यूटिलाइज नहीं किया, बट वो आपकी टेंडेंसी में चला जाएगा। फिर एक बार आपने स्टार्ट किया ना, माइंड बहुत गंदा है, आप माइंड के साथ कभी भी खेलने की कोशिश मत कीजिए, है ना? माइंड ने, अगर एक बार माइंड ने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं है, फिर वो आपका डेली का रूटीन चल जाएगा, डेली का, और डेली का रूटीन चलना अच्छा नहीं है। एक बार अगर पकड़े गए तो फिर वी विल एंड अप इनटू सम अदर प्रॉब्लम्स, है ना? दैट इज मोर, फिर तो फिर हमें याद नहीं आएगा, कि फिर हम कहेंगे अरे भगवान ने क्या किया मेरे साथ, है ना? मैं तो भगवान का दान कर रहा था, ये भगवान ने मेरे साथ क्या किया? भगवान ने नहीं किया ये भगवान ने उल्टा आपको सीख दे दी। ताकि आप दोबारा ना करो। ओके, एक बार किसी, तो ये ऑफ कोर्स आपका अच्छा क्वेश्चन है ये,
काफी लोगों का डाउट होता है इस तरह का कि हम तो अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा रहे उस पैसे को। अगर हम उसको अपने पैसे इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे होते तब एक बार को वो घूस हो सकती है, बट ऑफ कोर्स बट ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। प्लीज ट्राई नॉट टू डू दिस, बिकॉज उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका इफेक्ट है, वो अच्छा नहीं है इन फ्यूचर। ओके, वी शुड डू अवर ड्यूटी, मतलब मॉरली जितना भी हमसे हो सकता है, मॉरली ऑनेस्टली हम करने का प्रयास करें। रेस्ट अश्योर्ड, लेट जो भी कुछ होता है तो बाकी भगवान टेक केयर करेंगे। और जो भी हमारे पास लक्ष्मी, हम ये ना सोचें कि हम भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी देंगे, हम इस तरह से लक्ष्मी देंगे। इसलिए आपने देखा होगा टेम्पल में कोई भी लक्ष्मी धन आता है, हमें नहीं पता वो किस फॉर्म से आया, कहाँ से आया, किधर से आया, कहाँ से वो रिश्वत का लक्ष्मी है, कहाँ से आया, इसलिए वो भगवान को ऑफर किया जाता है। क्योंकि अहम त्वम सर्प पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर सकता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो अगर कोई भी धन है वो गलत तरीके से आया है और वो भगवान की सेवा में लग रहा है, तो भगवान उसको नलीफाई कर देंगे। बट वो हम अगर हमारे पास आ गया ना, तो हम उसको नलीफाई नहीं कर सकते, राइट? ओके, तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा। तो बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं जो इवन टेम्पल में भी डोनेशन आता है वो भगवान की सेवा में लगता है। कोई डिवोटी अपने हाथ में ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान ही उस जो 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 धन के साथ पाप भी आया है ना, वो भगवान ही उसको नलीफाई कर पाएंगे और कोई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल भी आता है ना एक कि इवन गंगा मैया भी डर रही हैं कि मतलब कि गंगा मैया डर रही हैं, इवन गंगा माता भी, कि लोग स्नान करने आएंगे गंगा में, राइट? फिर वो अपने पाप छोड़ जाएंगे, राइट? लोग स्नान करने गए, लोग कुछ भी गलत काम किए, चलो मैं गंगा स्नान कर लेता हूँ, ठीक है, गंगा स्नान करके मेरे पाप धुल गए, है ना, गंगा में चले गए। तो गंगा मैया भी बोल रही है भाई मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूं मैं, तो उनको फिर बोला जा रहा है कि नहीं नहीं गंगा जी, आपके जो आपके यहाँ वैष्णव भी आएंगे, जो वैष्णव उसमें स्नान करेंगे, तो उनके हृदय में कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण है ना, परमात्मा के रूप में। तो जब परमात्मा जाएंगे तो वो सारे पाप को नैलिफाई कर देंगे, राइट? लाइक दैट। तो दे कैरी कृष्णा इन देयर हार्ट, कौन? वैष्णवस। तो आप चिंता मत करो, है ना? तो गंगा मैया को बताया जा रहा है ऐसा कि आप चिंता मत करो, कि बिकॉज वैष्णवस टेक बात, जो वैष्णव है, जो डिवोटीज है, वो जब उसमें स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप, जो आपके जितने भी पाप है उसमें, वो सब नैलिफाई हो जाएंगे। कैसे नैलिफाई हो जाएंगे? बिकॉज दे कैरी मतलब वो अपने साथ किसको लेके आए? कृष्णा को इन देयर हार्ट एज परमात्मा। तो इससे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लाइक दैट है। आपने क्वेश्चन पूछा था ना एज अ पाप उसका, इसलिए मैंने थोड़ा सा कनेक्ट किया। ओके, दैट इज नॉट ऑथराइज्ड कि हम गलत तरीके से धन कमाएं और लाइक दैट, बिकॉज दैट इज नॉट करेक्ट मॉरली ऑल्सो, बिकॉज देर आर सम स्ट्रेट रूल्स ऑल्सो, राइट? जो हम इस धरती पर रह रहे हैं तो हमारे कुछ रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, तो उनको भी हमें फॉलो करना है। एट द सेम टाइम नेचर के रूल्स को भी फॉलो करना है। अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे देन ऑल्सो वी आर इन ट्रबल। बट अगर हम नेचर के रूल्स भी नहीं फॉलो करेंगे तो देन ऑल्सो वी आर इन ट्रबल। दोनों, वो एक्सटर्नली एक इंटरनली, like that. Okay, so I'll stop here, I think. Thank you, devotees. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने इंसाइटफुल आंसर्स के लिए और इतने अच्छे सेशन के लिए। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र वन टाइम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम Thank you all the devotees for your time. Pranam all the devotees. आप सभी भक्तों